गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान की टीचर मोनिका बंसल। ठीक है, आज हम गृह विज्ञान विषय में कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्या है आपका चैप्टर? शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। ठीक है, बजट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आता है पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट का अर्थ और परिभाषा। बजट क्या होता है बच्चों? बजट में क्या है कि जो भी किसी भी परिवार की एक निश्चित अवधि में, ठीक है, निश्चित समय में जो होने वाली आय और व्यय है उसका लेखा जोखा बजट कहलाता है। परिवार के आय व्यय में संतुलन स्थापित करने के लिए तैयार किए जाने वाले विवरण को हम बजट कहते हैं। और पारिवारिक आय व्यय का सुनियोजित लिखित रूप पारिवारिक बजट कहलाता है। ठीक है, मीन्स कोई भी आय व्यय है उसका जब हम लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसको हम बजट कहते हैं। और जब वह हम परिवार के लिए करते हैं, मीन्स पारिवारिक आय के लिए करते हैं, तो वह हमारा पारिवारिक बजट कहलाता है। ठीक है, यह एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, कार्य है, और ये हर समय, हर मंथ, हर साल हमारे साथ चलता ही रहता है। पारिवारिक बजट की परिभाषा। मार्शल के अनुसार पारिवारिक बजट मोटे तौर पर आय व्यय का एक अनुमान होता है। इसमें आप किसी भी तरह से ले लें, सिंपल यही है इसका मीनिंग कि जो भी पारिवारिक बजट है वह पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार व्यय करने का ढंग है जिससे परिवार के अधिकतम सदस्यों के सुख और कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित ढंग से धन को व्यय करने के स्थान पर उसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रतिस्थापित करने का योजनाबद्ध उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेडिंग हमारा पारिवारिक बजट के उद्देश्य। हम बजट क्यों बनाते हैं? नंबर जैसे क्यों बनाते हैं? परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो आय है उनका स्पष्ट और व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करना, प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट आता है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूरी जानकारी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यय के विवरण का ज्ञान प्राप्त करना। परिवार की आय व्यय में अनुपात का ज्ञान, ठीक है, और इस आधार पर रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाने के उपाय पर विचार करना। फिर व्यय का नियोजन और भविष्य संबंधी विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना। परिवार के जो मुखिया हैं और अन्य बड़े हैं उन सदस्यों से परिवार की आय में आवश्यक वृद्धि करने के प्रयासों पर विचार करना। परिवार के सदस्यों पर किए जाने वाले आवश्यक व्यय को नियंत्रित करना। परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। परिवार की यथार्थ जो आर्थिक स्थिति है उनको ज्ञात करना और बजट के अनुसार खर्चे इस तरह से करना कि आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना किया जा सके। आकस्मिक दुर्घटनाएं कैसे? कभी अचानक कोई काम हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो हम उसमें भी हमें परेशानी ना आए, इस तरह से अपने खर्चे करना। फिर आता है बच्चों पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। सूचनाओं में क्या है कि परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनकी आयु। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले परिवार के सदस्यों की संख्या चाहिए कि हमारे इस परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी क्या क्या आयु है। ठीक है, फिर परिवार की कुल आय पता होनी चाहिए बजट बनाने के लिए। जब ही हम बजट बना सकेंगे कुल आय में कि कहाँ कहाँ से हमें आय की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, वो सारी आय। कुल व्यय परिवार के कितना हमारे परिवार में खर्चा होता है पर मंथ, तो वह हमें जानने की आवश्यकता होती है। पारिवारिक बजट की अवधि का मीन्स आप कितने समय का वो बजट बना रहे हैं। जैसे बजट आपका मासिक भी बनता है और वार्षिक भी बनता है, साप्ताहिक भी बनता है, तो आप कौन सी अवधि का बजट बना रहे हैं यह आपको जानने की आवश्यकता है। पारिवारिक बचत, आपके आय कितनी, व्यय कितनी और बचत कितनी कर लेंगे, उस हिसाब से आप कितना, ये आपको सूचना उसमें चाहिए होगी।
फिर परिवार की आवश्यकताओं की संपूर्ण जानकारी, कि प्रत्येक सदस्य जो हैं परिवार के, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको सिर्फ दूध ही चाहता है, ऐसे ही बड़ा बच्चा है तो वो खाने पर ज़्यादा रहेगा। अब खाने में भी उसको घर का खाना चाहिए, ज़्यादा पसंद है, या उसको बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इस तरह से हमें उनकी आवश्यकताओं की संपूर्ण जानकारी की भी इसमें सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है पारिवारिक बजट के प्रकार। बजट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संतुलित बजट, नंबर 2 घाटे का बजट और नंबर 3 बचत का बजट। संतुलित बजट में क्या होता है बच्चों, जब हमारा बजट आय और व्यय दोनों बराबर होती हैं, कि जितना हमारे पैसा आया, आय हुई, उतना ही हमारा खर्च हो गया, ये हुआ हमारा संतुलित बजट। फिर आता है घाटे का बजट। इसमें क्या हुआ, आय हमारी जो हुई है और खर्चा हमारा ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या हुआ, घाटा हो गया। ठीक है, तो मीन्स घाटे का बजट। बचत का बजट नंबर 3, बचत के बजट में क्या हुआ कि आय जितनी हुई और हमने उसमें से खर्चा भी कर दिया, आवश्यकताएं जो थी वो पूरी हो गई और हमें उसमें से बच भी गया, तो ये होता है बचत का बजट। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, सर्वोत्तम बजट कौन सा है, क्वेश्चन बहुत आता है। बचत का बजट सर्वोत्तम बजट होता है। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बजट वाला, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप वीडियो में आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह से आपको समझाया जा रहा है, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको सही लग रही हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।